और अब आपको सीधा सुनवाते हैं सीएम धामी को। इकाई है, उस पर उनके अपने निर्णय होते हैं, अपनी कार्यप्रणाली होती है, वहाँ पर कई सारे बिंदुओं पर चर्चा होती है, उसके बाद जो भी डिसीजन आता है। उस समय भी एक बहस छिड़ गई, लेकिन मैंने हमेशा यही कहा कि हम मातृशक्ति के लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम विधेयक के रूप में भी इसको लाएंगे। मुझे खुशी है कि हमने माननीय न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में इसकी पैरवी करी। सरकार वहाँ पर एसएलपी के माध्यम से गई और हमने वहाँ पर जो भी हमारी पैरवी हो सकती थी उस पैरवी को किया। तो माननीय न्यायालय ने जो यहाँ का निर्णय था उस पर रोक लगा दी, लेकिन उसके बाद भी हम चाहते थे कि इसको असली जामा पहनाया जाए और इस बार के विधानसभा के सत्र में हमने विधेयक के रूप में इसको लाकर एक विधेयक का स्वरूप कर दिया और उसमें पूरी तरह से गवर्नर साहब ने भी हमको जो है स्वीकृति प्रदान कर दी, उन्होंने भी अनुमोदन कर दिया और अब ये 30% का आरक्षण हमारा आगे के लिए लागू हो गया। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई भी देता हूँ। आप सबका धन्यवाद कि आप ही सब लोगों से ये प्रेरणा मिलती है कि इस प्रकार का जो काम था, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी था। जैसा अभी नेहा ने कहा कि दिल्ली में, बम्बई में, अन्य शहरों में बहुत जो हमारी जहाँ का एक पहले से ही उस प्रकार का एटमॉस्फेयर मिलता है उनको बचपन से, वहाँ की महिलाओं को, मातृशक्ति को। हमारे यहाँ तो बड़ा कठिन है, दुर्गम है और मैंने तो स्वयं देखा है कि हम लोग कब पैदा हुए होंगे हमें पता नहीं। कई बार जो ज्योतिषाचार्य लोग कहते हैं कि आप अपना वो बताइए मुझे। मैं सच बताऊं तो मेरी जो कुंडली है उसमें जो तिथि, समय, दिन पता नहीं कितने प्रकार की घूमती रहती है। तो कई बार मुझे जब बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य लोग मिल जाते हैं तो वो कहते हैं बताइए और कुछ भविष्यवाणी करते हैं, तो मैं कहता हूँ महाराज आपको मेरी जन्म तिथि सही वाली पता तो होगी नहीं। क्यों नहीं पता होगी? अब कब पैदा हुए हम लोग गाँव में? कभी कहते थे कि वो भैंस चिल्ला रही थी, खाना खाने के इतने घड़ी बीत गए थे, रात यहाँ पहुंच गई थी, चंद्रमा वहां दिखाई दे रहे थे, तब पैदा हुए। तो आज भी हमारे यहाँ का जीवन इसी प्रकार से है। कितनी बार तो आज भी मैं देखता हूँ और उस समय तो मैंने देखा है नजदीक से, अपनी माँ को भी देखा है, पीछे से बच्चे को यहाँ बांधा ऐसे और फिर घास काटने जाते जंगल में। एक बार तो मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन में, मुझे याद है मैं 4 साल का रहूंगा, 4 या 5 साल का मुझे याद है अभी, लेकिन मैं माता जी के साथ अपने मामा के घर जा रही थी। वो इतनी दूर है, कई घंटों लगते होंगे, मुझे लगता है 5, 6, 7, 8 घंटे लग जाते हैं पैदल। तो वो आगे जा रही थी तो एक रास्ते में जो है छोटी सी गाड़ आ गई। हाँ, गाड़ सब समझ रहे हैं? चलने वाला पानी था तो गाड़ हुआ। गधेरे में तो पानी रुका रहता है ना। हाँ, चलता उसको गाड़ कहते हैं। छोटा नाला जैसा, नाले से थोड़ा बड़ा। तो उसको पार कर रहे थे। माता जी तो आगे निकल गई और मैंने भी कूद मारी और मैं गिर गया उसमें। मेरे यहाँ पर चोट लग गई है, अभी भी मेरा निशान है यहाँ। और कोई डॉक्टर नहीं नेहा, तुम लोगों ने तो खूब डॉक्टर देखे होंगे एक से एक। अभी तो छोटा सा कुछ, एक छोटी सी कांटा भी लग जाता है तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। यहाँ पर घाव हो गया और मुझे याद है कुछ नहीं, वो माता जी ने अपनी धोती फाड़ी, उसी को बांध दिया मेरे से।